आदरणीय गुरुजन, हमारे मित्र, हमारे आदरणीय जिलाधिकारी महोदय और अग्रज काशी हिंदू विश्वविद्यालय के श्री मिथिलेश मिश्रा सर, आप सभी का मैं आभार प्रकट करता हूं कि मुझे अवसर दिया गया कि मगध के क्षेत्र में अभी हाल ही में एक उत्खनन किया गया है तेल्हाड़ा साइट का, और उसकी रिपोर्ट भी अब प्रकाशित है। तो उसके कुछ रिजल्ट्स को सारे रिजल्ट्स को नहीं, कुछ रिजल्ट्स को मैं आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। इसमें कई सारे लोगों का योगदान होता है। आप कल से देख ही रहे हैं, कोई भी एक्सकवेशन सिंगल किसी एक व्यक्ति का नहीं होता है। तो तेल्हाड़ा नाम का जो ये पूरा स्थल है, इसका एक्सकवेशन बिहार सरकार के कला संस्कृति युवा विभाग के पुरातत्व निदेशालय के अंतर्गत डॉक्टर अतुल कुमार वर्मा के द्वारा 2009 से 2014 के बीच में किया गया था। और उसके बाद बिहार हेरिटेज डेवलपमेंट सोसाइटी एंड डायरेक्टरेट ऑफ आर्कियोलॉजी हैज एक्सकवेटेड फॉर 2 सेशन इन 2020 to 2022 under direction of our executive director Dr. Vijay Kumar Chaudhary sir. I was the co-director of that site. So let's begin with the title. You can see the title is Telyadhak to Telhara, and of course the results from recent excavation. Interestingly, you can see the Telyadhak and Telhara, two different things. So onomastic, there are experts, they can also guide me why we are searching this kind of things. तो तेल्याधक से तेल्हाड़ा के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं. It is very fascinating that Professor Max Deeg was speaking just before me, and he is still connected with us, and he was the guiding force behind the translating of the verses of Xuanzang, and he has given a very decent account and very detailed references regarding the Telyadhak and Telhara. So you can see, actually under leadership of Dr. Vijay Kumar Chaudhary sir, we were surveying this the whole route, and Professor Max Deeg was guiding us with the his translations and other things. Even he was visiting the site. So what Xuanzang has given is these things. वहाँ मिला क्या है? Xuanzang जब 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में पहुँचता है तो वो बताता है कि यहाँ पे कई सारे कम से कम 3 महल का 3 स्टोरीज थी, 3 तल्ला मकान जैसा आप कह लीजिए, 3 तल्ला मकान था, और उसके ऊपर गेट्स थे कई सारे, 4 कम से कम, और उनको घंटियाँ वहाँ पे बंधी हुई थी जो कि अच्छी आवाज़ करती थी। वहाँ 3 मंदिर थे, 3 मंदिरों में भगवान बुद्ध है, तारा हैं, अवलोकितेश्वर हैं। तो इस तरह का डिस्क्रिप्शन Xuanzang देते हैं। और फॉर्चुनेटली उसके बाद एक और यात्री आते हैं, चीन से प्रसिद्ध यात्री ईजिंग। उन्होंने भी यहाँ एक जानकारी दी कि यहाँ प्रज्ञा चंद्र करके एक बहुत बड़े विद्वान हुआ करते थे, जिन्होंने जो हेतु विद्या और शब्द विद्या के बड़े स्कॉलर थे, जिसकी जानकारी लेने के लिए 2 महीना तक Xuanzang यहाँ रहा भी था। तो आगे इस चीज़ को लेके जब बढ़ते हैं तो 18वीं शताब्दी के आसपास एक प्रसिद्ध हमारे जूनियर ICS ऑफिसर हुआ करते थे, एम ब्रॉडले साहब। उन्होंने 1872 में यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन दिया कि और वो भी Xuanzang के यात्रा विवरण के आधार पर ही, कि ये जो तेल्हाड़ा का गांव है, इसके जो टीले हैं, खासकर जो बुलंदी टीला है, उसको जो है वो माना जा सकता है कि यही Xuanzang के द्वारा दिया हुआ, Xuanzang के द्वारा दिया हुआ महाविहार है, जिसका नाम तेल्याधक हुआ करता था। इसी के बाद आते हैं हमारे पहले डायरेक्टर जनरल, जो सर्वेयर जनरल थे, और वो पहली बार बिहार के सर्वेयर जनरल हुआ करते थे। ही वॉज नॉट द डायरेक्टर जनरल इनिशियली, लेटर ऑन ही बिकम द डायरेक्टर जनरल। उन्होंने एक स्केच प्लान किया। आप देखिए, ये तेल्हाड़ा का ये गांव है, और 1880 में ये प्रकाशित हुआ। हालांकि इनका एक्सप्लोरेशन 1865 में ही हो गया था, 15 साल बाद इन्होंने इसे प्रकाशित किया। उसमें इन्होंने कई सारे माउंट्स आप देख सकते हैं, ए से लेके एच तक जो है वो तेल्हाड़ा के गाँव में इन्होंने स्केच प्लान किया है। सो with the help of Professor Max Deeg, we try to explore between these things, between this area. So Patliputra to Gaya, we surveyed by foot, by car, and
even several times. Even Max Deeg sir was guiding us. So you can see the 425 to 450 meter was considered the standard for the lead, and you can see the Teladhak monastery. Interestingly, we don't know from where he was traveling. He started his traveling, his journey from Patliputra, and he reached somewhere 85 kilometer towards southwest at a monastic ruins. What was that place? We don't know yet. And from there he reaches to Teladhak, and in reverse mode from Gaya to Telhada, we confirmed that this was the place where Xuanzang reached. So further तिल्हाड़ा के बारे में हमने ये बात बता ही दी है कि प्रज्ञाभद्र त्रिपिटक और शब्द विद्या के बड़े ज्ञानी थे, और यदि कोई और मुझे जानकारी और दे सकें इसके बारे में तो मैं बहुत कृतज्ञ रहूँगा। आप अब वर्तमान तिल्हाड़ा में आ जाते हैं। ये था थोड़ा सा पहले का बैकग्राउंड। वर्तमान तिल्हाड़ा में ये है कि हमने जब स्टार्ट किया काम तो यहाँ पे कई सारी लोकेलिटीज़ हमने डिवाइड की। अब 2019 का अच्छा मैप दिख रहा था गूगल अर्थ पे, इसलिए इस मैप का इस्तेमाल किया गया है। आप ये लोकेलिटी 1, 2 एंड 3 देख रहे हैं। ये इस 3 लोकेलिटी में रिसेंट एक्सकवेशन हम लोगों ने किए थे, और जो लोकेलिटी 1 है वो बिहार स्टेट आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट का प्रोटेक्टेड साइट है, बुलंदी माउंट, and rest of the sites are very much occupied, and locality 3 is very empty. अभी वो खाली है और वहाँ भी एक्सकवेशन किया जा सकता है या प्रोटेक्ट भी किया जा सकता है। आप कल सुबह से आप अवलोकितेश्वर भगवान को देख रहे हैं। तिल्हाड़ा भी भगवान अवलोकितेश्वर की एक बहुत अच्छी मूर्तियां हैं वहाँ पे। ये एक मूर्ति है, मैं 9th सेंचुरी की मूर्ति है, बहुत इंटरेस्टिंग है। इसकी कहानी कभी सुननी हो तो अलग से एक पूरा पेपर ही हो जाएगा, मैं यहाँ से बस शुरू करना चाहता था। तो आप ये देखिए कि हमारे बीच में डॉक्टर रजत सन्याल सर भी बैठे हैं। इन्होंने भी बहुत सारा प्रयास किया है, जिसका रेफरेंस है यहाँ पे जहांगीर, और जो आप आगे सुनेंगे कि कैसे श्री प्रथम शिवपुर महार विहार के पीछे जो नामाकरण है श्री प्रथम शिव का, उसके बारे में सर कल भी बता रहे थे। सो लेट्स स्टार्ट। वी डिड द टोटल स्टेट्स एंड मैपिंग एट द तिल्हाड़ा, और आप देख सकते हैं कि ये जो छोटा सा एरिया है, ये वाला पार्ट, ये स्टेट प्रोटेक्टेड साइट है। इस साइड में यहाँ पे संगी मॉस्क है, और यहाँ पे भी हमने एक्सकवेशन किया। इस एरिया में भी एक्सकवेशन किया, और यहाँ पर भी एक छोटा सा हमें स्पेस मिल गया था एक्सकवेशन। हाँ, सो वी हैव डन द मैपिंग्स, और XA4 जहाँ आप देख पा रहे हैं इस कॉर्नर में, ये बहुत इंटरेस्टिंग साइट है। आपको लास्ट की कहानी यहाँ से मिलेगी, अंत की कहानी यहाँ से मिलेगी। तिल्हाड़ा के अंत की कहानी इस जगह से मिल रही है, और प्रारंभ की कहानी इस जगह से मिल रही है। बस ये मैं XA4 एंड JD1 E1 ट्रेंचेज को याद करने के लिए अनुरोध कर रहा हूँ। सो सी बिफोर आवर एक्सकवेशन एक्सपोज्ड ट्रेंचेज कहाँ थे, कैसा स्ट्रक्चर दिखता था, आप ये ऐसे देख लीजिए। थैंक्स टू सासी अहलावत, आई थिंक सी इज, ये ड्रोन उनके हेल्प से हो पाया था। आप ये देख लीजिए कि बुलंदी माउंट में हमारे एक्सकवेशन से पहले, इवन इन मीड कोर्स ऑफ द एक्सकवेशन दिस फोटोग्राफ वाज डन। सो सर सेकेंड फेज में हमने एक्सकवेशन किया था, ये प्राइमरी फेज का है, और 2 महीना हमने एक्सकवेशन कर लिया था। 1-2 ट्रेंचेज हमारे बीच में दिख रहे हैं, लाइक द वर्क इज लाइव, यू कैन सी देयर द ट्रेंच, पॉटरी यार्ड, और यहाँ पर भी हम एक्सकवेशन कर ही रहे थे। यहाँ एक्सकवेशन, दिस इज द XA4। आप ये देख सकते हैं, ये पूरा माउंट जैसा दिखता है, बहुत बड़ा माउंट है। और यदि MSL पे देखेंगे तो 56 MSL इसकी हाइट है, अच्छी खासी हाइट है। ग्राउंड लेवल से कम 30 फीट ऊंचा है ये। सर बुलंदी टीला कहते भी हैं आज भी जी। सर हमारे से पहले एक्सकवेशन में ये निकल के आ गया था। आप इतनी लंबी दीवार देख सकते हैं, ये 30 फीट लंबी दीवार है, 30 फीट हाँ ऊंची,
ऊंची और 65 फीट चौड़ी, ये 65 फीट लंबी दीवार है ये। आप ये दिखता है माउंट, ये कोर्टयार्ड अवलोकितेश्वर जो हम लोगों से पहले अभी बिहार म्यूजियम में है भी, ये प्रदर्शित है। सो वी हैव गिवन द डिस्क्रिप्शन बिफोर आवर वर्क। सो बुलंदी माउंट में XA4 है। यहाँ से 280 मीटर दूर पे हमने EA2 ट्रेंच लगाया इन एम्प्टी लोकेलिटी, एंड फ्रॉम देयर 90 मीटर अपार्ट EA1 and another one towards east 100 meter where NA1 and NA3 trenches were located. So you can see the JD1। कई सारे लग रहा है कि कौन सा स्ट्रक्चर किसके ऊपर है ये पता ही नहीं चल रहा था। बहुत टफ था ये इस चीज़ को देख पाना। तो हम फिर से इस फोटो पे चलेंगे सर। आप ये देखिए, ये पीछे से ये दीवार चली आ रही है, ये साइड में यहाँ दीवार आ रही, और ये दीवार फिर यहाँ जाके ऐसे घूम जाती है। इस दीवार के रिमेन्स यहाँ पे मिल रहे हैं हम लोगों को। इस दीवार को जब पूरे एरिया को एक्सकवेट कर रहे थे तो हमें कई सारे स्केलेटन मिले। आप ध्यान से देखेंगे इसमें 4 स्केलेटन है। सर एक का है, 3 के सर गायब है और एक का हाथ गायब है। बस इसको ध्यान में रखना है अभी सर। इसके साथ इसके जस्ट नीचे के लेयर पे मिल रहा है गार्गोइल। ये M.A. ढाकी साहब की पुस्तक में देख रहा था तो उसके आधार पर अंदाज लग रहा था कि ये गुप्ता पीरियड का होगा, क्योंकि उसी पीरियड का हमारे पास सिरामिक्स भी आ रहा था। और इंटरेस्टिंगली एक सीलिंग मिल गई यहाँ पे, जिसको हमने ऑन द साइट रजत सर को मैसेज किया और रजत सर ने उसको डिसाइफर करके भी बताया। वो उसमें संयुक्ताक्षर थे, सर को याद होगा उसी समय संयुक्ताक्षर सर अभिषेक सर से मैसेज वो हो रहा था, और वो कंफर्म हो गया कि ये 5th सेंचुरी के आसपास का तो है, अर्ली ब्राह्मी का। मैं इंस्क्रिप्शन बाद में वो दिखा दूंगा या रजत सर कभी दिखवा देंगे। तो इसी के साथ में एक वाटर टैंक भी छोटा सा बना हुआ दिख रहा था। ये बहुत इंटरेस्टिंग वाटर टैंक है। ऐसा ही सिमिलर वाटर टैंक हमें कोडान में भी मिलता है। फिर ये एक सेम ट्रेंच के दूसरे साइड का व्यू है, जो कि आप देख पा रहे हैं जला हुआ जैसा पूरा दिख रहा है। आप यहाँ देखिए, पूरी दीवार को उखाड़ के ले गए। कब कहाँ कैसे ये आगे हम लोग बात कर लेंगे। सो सी द 3 पिलर बेसिस स्टेप्स हैं। स्टेप्स के साथ ये एंट्री करने के लिए भी एक और स्टेप है, और पूरा हैवीली बर्न्ट है, पूरा जला हुआ है। इसके ऊपर कई सारे हमें सीलिंग्स मिले, जो मैं अपने कवर पेज पे भी रखा था। एक भगवान जो भी हूँ उनके साथ 4 असिस्टेंट्स के साथ स्केलेटल इमेज है, और उसके साथ में जानवरों के भी 2 इमेज है सर, इमेंसिपेटिंग बुद्धा। और इसके साथ में इसके अलावा 5 अलग अलग सीलिंग्स मिली, जिस पर एक ही नाम लिखा हुआ था। रजत सर ने उसको पढ़ा सिद्धमात्रिका 9th सेंचुरी में, जिन रक्षिता। अब सर जी अब रेडिएटिंग सन जैसा दिखता है सर, आधा सूर्य रेडिएटिंग सन है सर, और नाम बड़ा वो है जिन रक्षिता। और नॉर्मली जिन जो है वो वर्धमान महावीर के लिए इस्तेमाल होता था, लेकिन जिन जो है कई टेक्स्ट में भगवान बुद्ध के लिए भी कहते हैं। सो अब अगली ट्रेंच के ऊपर हम जा रहे हैं, जहाँ पर मैं बात कर रहा था कि बहुत कॉर्नर में साइड में है। आप इसकी हाइट देख सकते हैं कितना डेप्थ पे है, और ये ट्रेंच है XA4। बहुत ऊपर चढ़ के बांस के ऊपर लगा के बल्ली से हम लोगों ने ये फोटोग्राफ करने की कोशिश की। सो आप इस ट्रेंच में देखिए कि एक दीवार चली आ रही है, जो पूरी की पूरी यहाँ से ये दीवार ऐसे आ रही थी, ऐसे जाना उसको चाहिए था, और यहाँ से ऐसे मूवमेंट था। आप स्ट्रेट लाइन देख सकते हैं, एकदम स्ट्रेट लाइन आ रही है इस सेक्शन की यहाँ से। लेकिन ये यहाँ पे दीवार मिली नहीं, पूरी घोस्ट सिचुएशन है यहाँ पे। मैं इस दीवार की कहानी और भी बताऊंगा, इस सेक्शन को भी तो एक और दिखाऊंगा, और यहाँ भी दिखाऊंगा सर। ये उसी का सेक्शन ड्राइंग है, और आप सेक्शन में देख रहे हैं एक रिंगवेल
और यहाँ तक पूरा डंप है, और डंप का जो मॉडलिंग है, जो इसका स्लोप है, वो देखिए ऐसे, मतलब लग रहा है कि ऊपर में किसी ने एक्टिविटी ऐसी की और उसके बाद डंप करके फेंकते चले गए, और नीचे के लेयर्स जो है वो कंटिन्यूटी हैं, और पीरियड 1 एंड पीरियड 2, और पीरियड 1 पीरियड 2 आगे बताएंगे आप सर। ये ट्रेंच 2 का है। इस ट्रेंच 2 में बहुत सारे हम लोगों के ऊपर क्वेश्चन था जब हम स्टार्ट किए थे। आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम सर। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर। हाँ तो सर जी जी, जब ये आप देख रहे हैं, और यहाँ देखिए थोड़ा सा गैप है, और इसके बाद ये है। जब हम लोग एक्सकवेशन शुरू किए थे, व्हेन वी स्टार्टेड, देन वी वर आस्क्ड लाइक दिस इज वाज अ क्वेश्चन कि तेल्हाड़ा सबसे पुराना मोनेस्ट्री है, ऐसा बोला जा रहा था, और मोनेस्ट्री इवन ओल्डर देन नालंदा। तो फाउंडेशन को देखना बहुत ज़रूरी था कि फाउंडेशन कहाँ पे है, और फाउंडेशन का आप लोएस्ट डिपॉजिट देख पा रहे हैं कि फाउंडेशन मिट्टी आ गई, इसके नीचे एक्सकवेशन नहीं हो सकता था। हमने ये पूरे दीवार को काट के नीचे तक लेके गए, एंड व्हाट वाज द साइज, द कट ब्रिक साइजेस वेयर दिस 18 कोर्सेस की दीवार है, सारा कुछ यहाँ पे किया, इसकी सैम्पलिंग भी की, इसकी डेटिंग भी की है। इसके ऊपर में बहुत इंटरेस्टिंग एक सीलिंग मिली, जिसके इसका पूरा कंप्लीट टुकड़ा ऐसा ही एक नालंदा महाविहार से भी मिला था। इसके ऊपर रजत सान्याल सर ने पढ़ा, मैं पशुपति के आगे पढ़ ही नहीं पा रहा था कि है क्या, फिर से सर का मदद मिला, सर को दिखाया भी, बुलाया भी रजत सर ने, और उन्होंने पढ़ा पशुपति सिंहस्य। इसका पूरा डिटेल अकाउंट नालंदा में भी है, और ये हमारे आज के जिला पदाधिकारी यहाँ सर बैठे हैं, इसी ऐसा ही गुप्तकालीन एक अधिकारी हुआ करता था जो इस पूरे क्षेत्र को रूल करता था, पशुपति सिंहस्य। सर ऐसा ही हुआ करता था, मैंने कहा सर की तरह। सर 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 इसी के साथ में, इसी पीरियड में एक और इंटरेस्टिंग हम लोगों को एक ब्रोंज की प्रतिमा मिली। एक छोटी सी प्रतिमा है सर, ये बस 4 सेंटीमीटर की प्रतिमा है, और लगभग 1.5 सेंटीमीटर वाइड है। ये इसको हमने आइडेंटिफाइड किया है बहुत सारे कुछ चीज़ों को लेके। ये भ्रिकुटी की प्रतिमा है, और विद्वान लोग मुझे और भी सजेस्ट कर सकते हैं कि ये किसकी हो सकती है, बट द थिंग इज़ भ्रिकुटी का ये ईस्टर्न इंडिया का मेरे हिसाब से जितना मैं समझ पाया हूँ, ये फर्स्ट ब्रोंज इमेज है। इवन फर्स्ट क्या, और कोई भ्रिकुटी की प्रतिमा मुझे दिखी भी नहीं है। Bhrikuti is a deity, and she is connected with the. She was considered as a sister of Narendra Dev, Nepal king, Likshvi king from Nepal, and she is worshipped in Tibet. Even still, the green Tara incarnation in this form. So मुझे थोड़ा सा इसके लिए और आपको दूसरी कहानियों के पीछे लेके जाना होगा। इसके साथ में एक और चीज़ मिली थी, 2 mixed coins, the coins which with the reference of Professor Jha at Anjaneri, we identified, we confirmed, actually we have already identified, but we confirmed like these coins belongs to Harshvardhan, and the legends are Sri Pratap. यदि मेरी आवाज़ नहीं समझ में आ रही हो आप मुझे, तो आप बोलिए फिर। जॉन एस डेल ने भी इस तरह के कई सारे मोनेस्ट्री से प्राप्त होने वाले सिक्कों के माध्यम से इस चीज़ की जानकारी दी है। तो श्री प्रताप का है, इसके ऊपर आप देख रहे हैं सिंहनाद अवलोकितेश्वर की बहुत सारी बातें हो रही थी। थोड़ा सा सिर घुमाता हुआ ये आप ये यहाँ नज़र डालिए, सेम स्टाइल, और ये गुप्तकालीन सिक्कों से बहुत ही प्रेरित है। मैं सोचने के लिए ये बात बस बोल रहा हूँ। अगला जो हम लोगों को लेयर प्राप्त हुआ, वो ओल्डेस्ट डिपॉजिट वाज दिस, अ वन कंप्लीट रिंग वेल। कंप्लीट मीन्स कंप्लीट रिंग वेल विदाउट एनी ब्रेक, एंड विथ दिस वी फाउंड द NBPW certs एंड अदर रिलेवेंट एंटिक्विटीज़। NA1 की भी कहानी ऐसी ही थी। NA1 में कुछ खास हम लोगों को मिला नहीं, तो समझ में आया कि उस एरिया में ज़्यादा ऑक्यूपेशन नहीं था। फिर आते हैं, बहुत दूर की बात है कि अलेक्जेंडर कनिंघम यहाँ एक्सकवेशन करना चाहते थे, और कई सारे जो है ब्रिटिश अधिकारी इस क्षेत्र में आके रहा करते थे। आप यहाँ ध्यान से देखिए,
1836 का एक सिरामिक सर्ट है। ये 1836 का है बना हुआ। इस पीरियड में ये उन्हीं लोगों का मकान ऐसा हुआ करता था, ऐसा समझ में आया इसकी डेट्स के माध्यम से। नेक्स्ट, अब आप देखिए कि इसके साथ में एक और हम लोगों को ये मिला है। यहाँ की कई सारी मूर्तियाँ कॉलोनियल पीरियड में इकट्ठा करके ले जाई गई थी। उस बीच में से एक इनके घर में अभी भी रखा हुआ था। इसके जस्ट नीचे एक्सकवेट किया तो लगभग 7 मीटर नीचे हम लोगों को हेरिंग बोर्ड पैटर्न में एक घाट, एक सड़क मिला है। और ये सिमिलर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है जो नालंदा के घाट पे भी मिलता है जी। ये इसके बाद मैं ये बात कर रहा था, रजत सर ने बहुत अच्छा आइडेंटिफाई किया है। आप रिपोर्ट में भी आप देख पा रहे हैं, ये धारणी और कई सारे टेक्स्ट हैं। मैं मोनेस्टिक सील्स और बहुत सारे और सील्स के बारे में नहीं बताऊंगा, सर जिनको जानना हो सर से एक्सपर्ट बात कर लें। अब जो बात है वो इंटरेस्टिंग यहाँ आती है सर। बहुत सारे लोग कहते हैं कब आया, कैसे शुरू हुआ, कहाँ चला गया। आप थोड़ी डेट्स पर हैं, आप ये डेट देख सकते हैं 1276 और 1198। ये डेट जब स्केलेटल रिमेन्स हमको कई सारे प्राप्त हुए, ये उस जगह से हम लोगों ने मिला। तो ये पीरियड बस याद रखा जाए। इसके बाद रजत सर आगे और भी बताएंगे कि 1270 का एक इंस्क्रिप्शन यहाँ से मिला हुआ है। इवन एक कुमार पाल देव का भी एक इंस्क्रिप्शन है जो बताता है कि 12वीं शताब्दी तक यहाँ मोनेस्ट्री थी, और वो आदेश भी देता है कि जो भी इस जगह को डिस्टर्ब करेगा उसको पनिशमेंट दिया जाएगा। और वो वेरी कर्स इंस्क्रिप्शन सर। एंड 1270 का भी एक और इंस्क्रिप्शन है जो भी ऐसा ही करता है कि जो इस जगह को डिस्टर्ब करेगा, प्रथम शिवपुर महाविहार को डिस्टर्ब करेगा, उसको वो करेंगे। द लेटेस्ट डेट वॉज दिस कैलिब्रेटेड डेट्स। इसके बाद मोनेस्ट्री का हमारे पास कोई एविडेंस नहीं मिलता है। व्हाट हैपेंड आफ्टर दिस वॉज द इंस्क्रिप्शन आई वॉज टॉकिंग अबाउट। आपको डिटेल चाहिए सर से बात करिए। दिस, हाँ सर, कर्स इंस्क्रिप्शन है सर। ये कर्स इसलिए है कि आप ये देखिए, वो श्राप देता है कि जिसको यदि वो कोई डिस्टर्ब करता है इस जगह को तो उसको गधे का सब कुछ हो जाएगा। सर बताएंगे। नहीं, उसको डिस्टर्ब नहीं, वो इट वाज वेरी सेक्रेट। सो हाँ, क्या होता है कि इसके बाद कैथरीन नासर महोदया ने एक लेख लिखा है, उसमें इन्होंने ये जानकारी दी है कि दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट मॉस्क इन बिहार, 13th-14th सेंचुरी का। हमने 13th सेंचुरी तक की कहानी सुना दी। 13th-14th सेंचुरी में आप ये देख पा रहे हैं, आपको इस तरह के कल से पिलर्स तेलहड़ा में सर सेम द संगी मॉस्क आई वाज मेंशनिंग, दिस इज द संगी मॉस्क। सो ये इसकी वजह से नहीं दिख रहा है सर। नहीं, ये आखिरी है। संगी मॉस्क बन जाता है और आप ये पिलर आप कल से देख रहे हैं कि यही ऐसा ही पिलर आपको दिखता मिल रहा है। सेम हमारी कहानी बस इतनी ही है कि इसके बाद क्या हुआ था। यहाँ एक परगना बना दिया गया था, आईने अकबरी में भी इसका है। तो द साइट नेवर लॉस्ट इट्स इम्पोर्टेंस, ऐसा इस तरह का है। और इवन जब ब्रिटिश एम्पायर यहाँ आता है तो भी यहाँ के रेवेन्यू बहुत तगड़ी है, बहुत ज़्यादा है। और इस तरह से मैं धन्यवाद आप लोगों को ज्ञापित करता हूँ कि बहुत ध्यान से आपने हमारी बात सुनी। थैंक यू वेरी मच।